तो पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उन्हीं तमाम संभावनाओं को टटोलते हैं तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, डॉक्टर फयाज खुद सर हमारे साथ इस वक्त हैं, साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर गुफरान बेग साहब भी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सफर इंडिया के। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्रजेश भाटी जी, जो किसान नेता भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तमाम सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि वही बात कि अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर आ गया, लेकिन हवा जस की तस है और जो नए आंकड़े वो सबसे ज्यादा डराते हैं। चलिए डॉक्टर आशीष, आपके पास आना चाहूंगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है, वो ये कि इससे होने वाली बीमारियां, दूसरी बात ये कि आप देखिए बच्चों से शुरू हो जाइए, स्कूल तक बंद हो जाते। हालात ये हैं कि एक जो पर्टिकुलर समय दिया जाता है कि साल में इतने दिन बच्चों को स्कूल जाना है, इतने दिन छुट्टियां होंगी, लेकिन बच्चे उस तक के टेन्योर को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन है, स्कूल को बंद करना पड़ रहा है, इमरजेंसी जैसे हालात है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। और अब तो जो स्टडी नहीं आई है वो तो ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा भारत में है। डॉक्टर आशीष, हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसके जो पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, ये एक्यूट इफेक्ट है और एक क्रॉनिक इफेक्ट है। हम पहले पढ़ते थे कि जो लंग कैंसर है वो स्मोकर्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता था, पर अब नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर 10 टाइम से ज्यादा बढ़ गया है। उसका एक रीजन पोल्यूशन है। ये इससे पहले भी जो जापान की स्टडी आई थी, जिसमें भी उन्होंने बोला था 13 साल एक नॉर्मल दिल्ली में और 11 साल एक पटना के जो बंदे हैं उसमें लाइफ कम हो रही है। तो ये केवल दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम नहीं ना, ये तो प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम है। इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, केवल एक एस्पेक्ट से बात नहीं होगी। और सरकार, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, पर सरकार कोई भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उदासीन है। उसको इस बारे में सोचना ही नहीं ना, उसको इस बारे में बात करना ही नहीं ना, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज जो हमें फ्री में मिली है, तो हमें उस पर कुछ हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हम लोग देखिए, जो आईआईटी की स्टडी आई थी, आज से 8-9 साल पहले स्टडी आई थी, उन्होंने 15 रीजन बताए थे, उन्होंने 10 रीजन ये बताए थे कि ये सब काम करना चाहिए। ये सारा नॉलेज हम सबके पास है, हम यही चीज बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सेकेंडरी पार्टिकल्स हैं, ये PM 2.5 है, ये PM 10 है। हमें ये भी पता है कि कौन कहां से हो रहा है, पर जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, जो हमको इसमें बचाने के लिए चाहना चाहिए, वो कोई भी सरकारें नहीं कर रही है। क्या पोल्यूशन केवल नवंबर की प्रॉब्लम है? नो, प्रॉब्लम ये हर समय रहती है, 12 महीने की प्रॉब्लम है। हम लोग केवल वायुदेव और इंद्रदेव पे हैं। जब हवा चल जाती है, पानी गिर जाता है तो हमें अच्छा लगता है, अदरवाइज एक हर समय परसिस्टेंटली इतना ही ऊपर नीचे कमोवेश रह रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप सीधे देखो ना, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी, 3 करोड़, व्हीकल्स कितने, 1 करोड़। जब इतने लोग यहाँ रहेंगे, जब अर्बनाइजेशन यहाँ होगा, तो इतने लोग अपनी जीविका चलाएंगे। रेस्टोरेंट में कोल जलेगा? कैसे नहीं जलेगा? सारे काम होंगे, सारी व्हीकल्स चलेंगी। जब सारी व्हीकल चलेंगी तो पार्टिकल निकलेंगे। जब पार्टिकल ऊपर जाएंगे, दे रिएक्ट, दे फॉर्म सेकेंडरी पार्टिकल। सेकेंडरी पार्टिकल चलेंगे, वो कैंसर कॉज करेंगे। जब इतना लोग रहेंगे, इतने घर बनेंगे। देखिए, जो इस समय जो सबसे कॉमन जो पोल्यूटेंट है वो 30%, ये जो डस्ट निकल रही है, जो डस्ट, जो हमारी जो सड़कों पे डस्ट है, जब ये उड़ती है और जब ये केमिकल में रिएक्शन होता है, यही जाके प्रॉब्लम कर रही है। तो इतना कंस्ट्रक्शन, आप बता दीजिए कौन सा ऐसा इलाका है दिल्ली एनसीआर का जहां पे कंस्ट्रक्शन ना हो रहा है? बॉम्बे में भी क्यों प्रॉब्लम बढ़ी? बॉम्बे में भी प्रॉब्लम। डॉक्टर आशीष, आपके पास क्या हाल फिलहाल में इस तरह की, क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि चेंज ऑफ सीजन में अक्सर पेशेंट्स बढ़ते हैं, ये अक्सर देखा जाता है, घरों में हर कोई एक बार बीमार होता है, और अब तो ये आम सी बात हो गई है कहना कि चलिए मौसम बदल रहा है, एक बार तो वायरल होना ही होना है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आने वाले, अगर मैं कहूं कि पिछले 1 साल में क्या आपके पास इस तरह के पेशेंट्स बढ़े हैं? डेफिनेटली, जो ये जब से नवंबर का जब से हुआ है, तो हम IMHS स्पेशलिस्ट, तो हमारे जो पेशेंट ओपीडी में इनफैक्ट, और जो बच्चे हैं और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। केवल मैडम ओपीडी एडमिशंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो आईपीडी अस्पताल में भी जो ओल्डर पेशेंट्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, और सबका एक ही रीजन है, जो कि पॉल्यूशन है। सो ये जो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो एक्यूट इफेक्ट है। देखिए, आंखों में जलन होना, आप जरा से निकलेंगे, आंखों में जलन, खांसी नहीं लग जाएगी, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, ये तो एक्यूट इफेक्ट है। जो क्रॉनिक इफेक्ट हो रहा है, लोगों को इनफर्टिलिटी हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, लोगों का स्ट्रोक्स आ रहे हैं, आप बताएंगे, आप इसका पोल्यूशन एक रिस्क फैक्टर हो रहा है लोगों बिल्कुल को। बहुत सारे सवाल इसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं, देखिए ये तो तय है, अगर हम दिल्ली और एनसीआर, या फिर अब तो हम इसमें दूसरे कई शहरों को ले लें, या फिर वो तमाम इलाके, वो शहर
जो पोल्यूटेड है, जहां पर दूषित हवा है, जहां का AQI लेवल बहुत ज्यादा है, जहां पर हम रह रहे हैं, ये तय है कि हम पलायन नहीं कर सकते। हालांकि एक स्टडी मुंबई से ये भी आ रही है कि ज्यादातर लोग अब पलायन करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि वहां पर पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, खुद का ख्याल कैसे रखा जाए, खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें या आपने जिक्र किया प्रेग्नेंट लेडीज की अगर हम बात करें, या फिर वो लोग जो डेली बाहर निकलते हैं, जो एक्सपोज होते हैं सीधा हवा से, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं केवल तरीके में बता रहा हूं जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी या नेशनल लेवल पे एक बड़ा डिस्कशन है, बाद में करते रहेंगे। जो हम इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग जब भी हाई AQI हो तो हम लोग बाहर ना निकलें, हाई AQI में वॉकिंग ना करें, एक्सरसाइज ना करें। मेरे पास जो भी ओल्ड पेशेंट्स है, मैं उनको ये रिक्वायर्ड बोलता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में बहुत ज्यादा AQI रहता है, आप ना निकले, आप दोपहर में 2 से 3 के बाद में थोड़ा सा अपना तब वॉक और अपने सारे काम करें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हैं, जो बच्चे रिस्क फैक्टर्स हैं, या जो अडल्ट या ओल्ड एल्डरली हैं जो रिस्क फैक्टर हैं, ओबीस बच्चे हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनमें इम्यूनिटी कम है, क्योंकि इस वेदर में, ठंडक में क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्मोक जो सारे वायरस के पार्टिकल होते हैं वो हम लोगों के आसपास ही सस्पेंडेड रहते हैं। इसीलिए देखिए इस समय हर समय वायरल इन्फेक्शन ही बढ़ता है, नए नए वायरस भी। देखिए अभी पहले चल रहा था कि कोई वायरल भी बहुत ज्यादा बच्चों बढ़ा, बिकॉज ये पोल्यूशन इसको अफेक्ट कर देता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पुरानी जो आप अपनी दारी दवाएं ले रहे हैं उसको बंद ना करें। अगर आप जो आपके वैक्सीनेशन हैं जो टाइम से ले रहे हैं वो सारा का टाइम लें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई बहुत दिक्कत हो तो घर पे बहुत लंबे समय तक ना रुकें, अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि अब जो सिस्टम है मल्टीफैक्टोरियल है, वायरल भी है, एलर्जी भी है और पोल्यूशन भी है। एक चीज जो आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए आजकल क्या है कि हम कुछ दिन पहले इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे थे कि पानी कितना दूषित हो गया तो आरओ वालों की दुकान चल पड़ी। अब हवा दूषित है तो एयर प्यूरिफायर वालों की दुकान चल पड़ी। अब तो आपने देखा होगा कि कल बेस्ट की बसों में किस तरीके से एयर प्यूरिफायर लगा दिया गया है। आप इसको कितना सही मानते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे भी एयर प्यूरिफायर लगाते हैं? क्या एयर प्यूरिफायर के अंदर रहना ठीक है? क्या आप इसको एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं? देखिए जो मेडिकल लिटरेचर एयर प्यूरिफायर के लिए बोलता है तो एयर प्यूरिफायर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता है। जो एयर प्यूरिफायर है जो एट रिस्क है, जिन घर में ओल्ड पेशेंट्स हैं, के लिए उन्हीं में ही हेल्प कर सकता है। सेकेंडली हम लोग का अंदर आना जाना बाहर भी रहता है तो इसका असर वैसे भी नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी जो पेशेंट जो एट रिस्क COPD या जो एट रिस्क पेशेंट है जो घर में रहते हैं, केवल उनके लिए एयर प्यूरिफायर हेल्प करेगा। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग हर समय आउटडोर पॉल्यूशन की बात करते हैं। कभी क्या आपने AQI अपने मैडम अपने घर में चेक किया है? आपके घर में भी AQI देखेंगे वो भी 300 से कम नहीं होगा। तो और वो जो AQI है कि एयर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, आप लंबे समय तक उसी में रह रहे हैं। तो जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है उसके अंदर भी जब आप वेंटिलेशन करेंगे तो वो भी एयर प्यूरिफायर के बराबर का काम करेगा। यस एयर प्यूरिफायर करेगा पर इसका रोल लिमिटेड है। केवल एयर प्यूरिफायर लगाने से आपने बगल में लगा दिया, सोचा एकदम बच जाएंगे, तो हम नहीं बचेंगे। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लोग बोलते थे कुछ प्लांट्स होते हैं जो सक कर लेते हैं इसको। ये भी इसको भी कंडेम कर दिया है कि ऐसे जो प्लांट्स जो बोलते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं या जो इंडोर प्लांट्स का जिक्र जब बहुत ज्यादा गलत है। मेडिकल लिटरेचर ने दोनों चीजों को मना कर दिया है। बहुत लिमिटेड रोल है, केवल उसके कारण हम लोग नहीं बच सकते। बिल्कुल। बच्चों के लिए कोई टिप्स देंगे डॉक्टर साहब? देखिए सबसे पहला वही बात है कि बच्चे शाम को खेलने जाते हैं, पेरेंट्स को वो अवॉइड करना चाहिए। बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इस समय बहुत पीक पे रहता है। बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो भी कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है वो घर के अंदर ही करें और पेरेंट्स के अंदर जो समझा के, सो दैट उनके लंग की कैपेसिटी बढ़े और जल्दी जल्दी दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में 3 में से 1 बच्चे को अस्थमा है और ऐसे पोल्यूशन में ये चीज और सारे जितने अस्थमेटिक बच्चे हैं उनमें सब में दिक्कत हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट का, ढेर सारा पानी पिए, क्योंकि जब हम बहुत पानी पीते हैं तो जो पॉल्यूटेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके कारण जो डैमेज होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मल डाइट लें, बाहर का खाना ना खाएं क्योंकि बाहर के खाने से और गैस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जो पोल्यूशन बढ़ा सकता है। जो हमारे में लिखा हुआ है नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, गुड फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स खाएं, तो उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को हेल्प करेंगे। तो ये सब चीजें जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं वो जरूर करें। और पेरेंट्स मैं बोलूंगा कि बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी है, तो फिजिशियन को जरूर दिखाएं। घर पे ज्यादा रखने से बच्चों को दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने देखा कोविड में पूरा मेडिकल इमरजेंसी बन गया, वैसे ये पॉल्यूशन भी एक तरीके की इमरजेंसी है। हाँ। इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। जब तक इसमें हम लोग हॉलिस्टिकली काम नहीं करेंगे, जब तक सर जैसे बैठे हैं, जब तक
इन्वायरमेंटलिस्ट, जब तक ये सब लोग आएंगे नहीं, अपने जब तक करेंगे नहीं, तब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। किसी एक और दो स्टेप से ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, हम सबको मिलकर हर एक लेवल पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, इस चर्चा का मकसद यही है कि हम एक रास्ता ढूंढे, हम एक सोल्यूशन ढूंढे। जब तक सरकारें कोई कदम उठाएं, उससे पहले फर्ज हमारा खुद का भी बनता है। अपनी तरफ से भी कोशिश ये कीजिए कि पर्यावरण को सुरक्षित हम और आप रख सके, और किस तरीके से रखना है मेरे ख्याल से आप खुद इसको बेहतरी से जानते हैं।